IITA नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेल एंड बैटरी चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किस प्रकार से एक सेल काम करता है और कितने प्रकार के सेल होते हैं, उन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं हम इसमें आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहले हेडिंग है हमारी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव होते हैं, जैसे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक्सरे, इस प्रकार से कई प्रभाव हम लोग विद्युत धारा के पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सेल एंड बैटरी में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ते हैं। तो क्या होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, आइए देखते हैं कि जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है और यह क्रिया विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक विलयन है, इस विलयन में जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो जैसे हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसमें कोई धारा प्रवाहित की जा रही है इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो यह विलयन क्या होगा, अपने अवयवों में विभक्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का पूरा विलयन होता है जो आपका क्रिया करता है। ये आपका पढ़ते हैं क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी भूमिका आपका इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट यही क्रियाएं करती हैं, यही आपका बेसिक आवश्यकता होती है। अगला है आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ी की आवश्यकता होती है, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। एनोड किसे कहेंगे कि जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। आपका जो एनोड होगा इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें से धारा विलयन से बाहर निकलती है उसको यहाँ पर एनोड कहा जाता है। और जिस एनोड से, इलेक्ट्रोड से धारा विलयन में अंदर आएगी वो आपका कैथोड कहलाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखेंगे सभी, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड किसे कहेंगे, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विलयन, विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है। यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक तुल्यांक किसे कहेंगे। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है कि किसी परमाणु भार और संयोजकता का जो अनुपात होता है उसी को रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। ठीक है, एक परमाणु हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आपके 56 तत्वों को खोजा गया था। ठीक है, फिर वहां से 56 के बाद आपका 63 हो गया। यहाँ पे परमाणु जो होते हैं उनके क्रमांक और उनका भार, तो यहाँ पे रासायनिक तुल्यांक आपका परमाणु भार अपन संयोजकता को रासायनिक तुल्यांक कहा जाएगा। रासायनिक तुल्यांक को W से लिखा गया है, परमाणु भार A और संयोजकता V से दिखाया गया है। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। किसे कहेंगे कि किसी तत्व की ग्राम में वह मात्रा जो वैद्युत अपघटन घोल में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त होती है, इसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। Z बराबर M। ठीक है, तो ये यहाँ पर होते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं फैराडे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, आइए देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इन्होंने दो नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम। इन्होंने इस नियम में सेल के बारे में बताया। पहले नियम में इन्होंने बताया था किसी वैद्युत प्रक्रिया पर इलेक्ट्रोड पर जमा या इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या इससे मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उसके आवेश की मात्रा के बराबर होगा। M अनुक्रमानुपाती। क्यों, यहां से आपका फॉर्मूला निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। M क्यों की जगह पर IT रख सकते हो और M बराबर Z, ये अनुक्रमानुपाती से नटेगा तो ZIT, ये आपका फॉर्मूला यहां से बनेगा।
यहाँ पे जो m है ये पदार्थ की मात्रा है, z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, I इसमें बहने वाली या इससे निकलने वाली करंट, और t समय है। ठीक है। दूसरा नियम में इन्होंने बताया था कि यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य घोलों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो विभिन्न वैद्युत अपघट्य घोलों द्वारा मुक्त या जमा पदार्थों की मात्रा क्रमशः उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। M1 अनुक्रमानुपाती W1। अगर इसी प्रकार के विभिन्न घोल हो, अलग अलग घोल हो, समान समय के लिए इनमें धारा प्रवाहित की जाए तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होगा आपका आवेश वह रासायनिक तुल्यांक इनमें बराबर होगा। तो यहाँ पे M1 दो घोल है हमारे पास, पहले में M1 भार तो W1 रासायनिक तुल्यांक होगा, दूसरे में M2 भार है और W2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल के आता है कि M1 अपान M2 बराबर W1 अपान W2। तो ये हमारा एक निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है। ठीक है।